हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रीवियस टॉपिक देखे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा में पहले हमको टोटल 5 स्टेप्स माइंड में रखना है कि ये स्टेप्स मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमको कौन से स्टेप्स को प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट स्टेप है फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? एफ डैश ऑफ एक्स नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मीन्स जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन को हम फर्स्ट टाइम डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स। What is f double dash of x? Means derivative of f dash of x। जो f dash of x जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है उसको वापस से डेरिवेट करेंगे तो हमको f डबल डैश ऑफ x मिलेगा। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पॉइंट्स मिलेगा। तो थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हमको पुट करना है। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप में वी विल गेट 1 और 2 पॉइंट्स। वी विल गेट 1 और 2 पॉइंट्स from f dash of x is equal to 0। मीन्स यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा, जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया है उसको इक्वल टू 0 लेंगे। इक्वल टू 0 लेने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक या दो पॉइंट्स मिलेंगे। कहाँ से, ये f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 से। मीन्स अगर हमारी इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी, सो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये क्या हो गया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। कहाँ से मिला, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 से। ओके, अगर हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारी इक्वेशन है तो वहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेना है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेने के बाद क्या मिलेगा, हमको एक या दो पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप में, सॉरी ये तो स्टेप नहीं, ये स्टेप में नहीं काउंट होगा। यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश ऑफ इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1 और 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, पुट these points in f डबल डैश ऑफ x। एक्चुअली इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे पुट दिस पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, यहाँ से हमको जो दो पॉइंट्स मिले, या तो एक पॉइंट या तो दो पॉइंट, तो ये पॉइंट्स को क्या करना है, हमको f डबल डैश ऑफ x में पुट करना है। समझ में आया? फिर इसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, if f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, मीन्स f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हमको मिल रहा है, देन वी विल हैव, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, वी विल हैव मिनिमा एट दैट पॉइंट। मीन्स यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आया तो हमको क्या मिलेगा, देन वी विल हैव मिनिमा एट दैट पॉइंट। ग्रेटर देन 0 आया तो हमको ये जो पॉइंट जो हमने यहाँ पे पुट किया है वो पॉइंट पे क्या मिलेगा, हमको मिनिमा मिलेगा। और एंड इफ f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0 देन वी विल गेट मैक्सिमा, then we will get maxima at that point। मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट को पुट करने के बाद हमको वैल्यू लेस देन 0 मिल रही है, तो ये जो पॉइंट जो हमने यहाँ पे पुट किया था f डबल डैश ऑफ x में, ये पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। फिर इसके बाद जो लास्ट फाइनल स्टेप रहेगा, फाइनल स्टेप जो रहेगा उसमें क्या करना है, फाइनल स्टेप में जो सिक्स्थ स्टेप है, पुट दिस
points of maxima and minima, put these points of maxima and minima in f of x. मीन्स यहाँ पे क्या करना है हमको, ये जो दोनों पॉइंट सामने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने किया तो यहाँ से क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि कौन से पॉइंट पे हमको मैक्सिमा मिलेगा, कौन से पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमको मिल गए, ये पॉइंट्स को हमको एफ ऑफ एक्स मीन्स जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने स्टेप्स हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स हो गए। तो 6 पॉइंट्स में फर्स्ट क्या है, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, सेकंड पॉइंट इज step is find f double dash of x, then for maxima and minima we have to put f dash of x equal to 0. After that we will get 1 or 2 points from f dash of x. It is depend on the given function. If the function is of the form ax plus b equal to 0, then we will get 1 point, and if the function is of the form quadratic equation, then we will get 2 points. Okay, and next one is put these points in f double dash of x. The points we will get from f dash of x equal to 0, these points we have to put in f double dash of x. After that we have to check second derivative test. If f double dash of x is greater than 0, then we will have minima at that point. मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने पुट किया है वो पॉइंट पे हमको यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रही है, तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे पुट किया है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। मीन्स ये पॉइंट पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। एंड इफ f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0, देन वी विल गेट मैक्सिमा एट दैट पॉइंट। मीन्स ये जो पॉइंट पुट करने के बाद हमको अगर वैल्यू लेस देन 0 मिल रही है, मीन्स नेगेटिव मिल रही है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। फिर इसके बाद ये जो दोनों पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स हमको f ऑफ x में पुट कर देना है। ओके, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब क्या होता है कभी कभी कि यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x, दो के यहाँ पे एक क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। कभी कभी क्या होता है, दो के दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो जब दो के दोनों पॉजिटिव रहेंगे या फिर दो के दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो यहाँ हमको देखना है कि कौन सा पॉइंट बड़ा और कौन सा छोटा है। जो बड़ा होगा, अगर यहाँ पे वैल्यू इसकी बड़ ग्रेटर आ रही है, इसकी वैल्यू लेस आ रही है, तो ग्रेटर वैल्यू पे हमको मिनिमा मिलेगा और जो लेसर वैल्यू रहेगी उस पे हमको मैक्सिमा मिलेगा। ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है। ओके, वन बाय वन विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। f of x is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन का हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। मींस हमको मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो स्टेप्स लिखा था उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम जाते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना था, एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स इसको हमको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, जो हमने डेरिवेटिव चैप्टर में किया था। तो डेरिवेटिव चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, तो उसको आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब इज 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 21 एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस 36x। तो 36x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 36, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 21 2 जा 42x प्लस 36। ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, f डैश ऑफ x फाइंड आउट करना था। आफ्टर दैट f डबल डैश ऑफ x। f डबल डैश ऑफ x मीन्स ये जो डेरिवेटिव है इसको हमको क्या करना है, वापस से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x माइनस
42x का डेरिवेटिव इज 42 एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. सो आंसर इज 6 2 12, 12x माइनस 42. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0. मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0. हमको क्या करना है? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेना है. ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 6 को कॉमन निकाल सकते हैं. तो 6x स्क्वायर माइनस 6 7 जा 42, 7x प्लस 6 6 जा 36 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अभी क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 6 1 जा 6 एक है, फिर इसके बाद 2 3 जा 6 है, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो हम क्या फैक्टर लेंगे? 6 1 जा 6, तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x माइनस 6 minus 1 x minus 6 is equal to 0. Therefore x minus 1 x minus 6 is equal to 0. Therefore x minus 1 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. Therefore x is equal to 1 or x is equal to 6. अब यहाँ पे हमको कितने पॉइंट्स मिले? 2 पॉइंट्स. क्यों 2 पॉइंट्स मिले? बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमको करना है. मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमको क्या करना था? f डबल डैश ऑफ x में जो दोनों पॉइंट्स हमको मिले हैं इसको 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करना है. नाउ f डबल डैश ऑफ 1, मींस जो फर्स्ट पॉइंट हमको मिला है f डबल डैश में पुट करेंगे तो f डबल डैश ऑफ 1 इज 12 into 1 minus 42, that is 12 into 1 is 12 minus 42, that is minus 30, and minus 30 is less than 0. तो अब वहां पे हमने स्टेप्स में क्या देखा था? if f डबल डैश ऑफ x is less than 0, hence we will get maxima at x is equal to 1. मीन्स यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 1 पे हमको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा. अब उसके बाद हमको सेकेंड पॉइंट क्या चेक करना है? f डबल डैश ऑफ 6. तो f डबल डैश ऑफ 6 12 into 6 minus 42, 12 6 जा 72 minus 42, that is 30, and 30 is greater than 0. Therefore we will get minima at x is equal to 6. यहाँ पे क्या था? लेस देन 0 मिला, तो क्या हो गया वो? we will get maxima at x equal to 1. अब यहाँ पे क्या मिला? 30 greater than 0, then we will get minima at x is equal to 1. अब क्या करना था? इसके बाद का स्टेप क्या था? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया. अब इसके बाद का स्टेप क्या है? हमको जो x is equal to 1 और x equal to 6 है, अब यहाँ पे क्या करना है? हमको f of x में पुट कर देना है. Therefore maximum value of the function is f of 1, मीन्स f of x में हमको 1 पुट करना है, तो 2 into 1 cube minus 21 into 1 square plus 36 into 1 minus 20. तो 1 cube is nothing but 1, 2 minus 21 plus 36 minus 20. तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? आंसर इज -3 एंड -3 ये हो गया. ये एक पॉइंट मिल गया हमको. फिर उसके बाद हमको क्या चेक करना है? अब f डबल डैश ऑफ, ये हमको मैक्सिमम पॉइंट मिल गया. देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f ऑफ 6. यहाँ पे f ऑफ 1 इज इक्वल टू हमको क्या मिला? -3 मिला. अब मिनिमम वैल्यू कैसे समझ में आ रही है? यहाँ पे f ऑफ 6, f डबल डैश ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 0,
तो यहाँ पे हमको क्या मिला, मिनिमम पॉइंट। क्यों मिनिमम पॉइंट? बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमको मिनिमम, तो इससे समझ में आया कि मिनिमम वाला पॉइंट क्या है, 6। तो 6 हमको कहाँ पे पुट करना है, एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 क्यूब माइनस 21 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। सो 2 इंटू 6 क्यूब इज 6 क्यूब फाइनल आंसर इज 432। मीन्स 6 क्यूब को मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करता है, दैट इज 432 माइनस 21 इंटू 6 स्क्वायर इज 36। 36 6 जा 6 6 जा 36 6 एंड 6 3 जा 18 18 प्लस 6 21 216 माइनस 20। सो फाइनल आंसर इज माइनस 128। अब -3 और यहाँ पे अब आंसर आने के बाद वापस से क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट है, इनकरेक्ट है। अब हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -3 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -128। तो यहाँ पे हमको साफ दिखाई दे रहा है कि -3 इज ग्रेटर देन -128, मीन्स ये आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, यहाँ पे आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, आफ्टर दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स, आफ्टर दैट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड according to the given equation we will get 1 or 2 points. Here the equation is in quadratic form, hence we get 2 points, x is equal to 1, x equal to 6. You have to, then after that you have to put 1 or 2 points. अगर यहाँ पे आपको 1 पॉइंट मिला तो 1 पॉइंट एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करना है। अगर 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स मिले हैं तो 2 के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमको चेक करना है, इफ इट इज लेस देन 0 देन वी विल गेट मैक्सिमा एंड इफ इट इज लेस देन ग्रेटर देन 0 देन दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, मीन्स ये पॉइंट पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हमको मिले हैं, ये दोनों पॉइंट्स को हमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स से पुट करना है, फिर यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट सम हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है डिवाइड द नंबर 20 into 2 parts, divide the number 20 into 2 parts such that their product is maximum। एक क्वेश्चन है, डिवाइड द नंबर 20 into 2 parts such that their product is maximum। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसी को हमको मैक्सिमा एंड मिनिमा के सेम फॉर्मेट से करना है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये जो क्या है वर्ड प्रॉब्लम, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लेके आएंगे। तो इक्वेशन फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन लेट द 2 parts of 20 be x and y, ये भी ले सकते हैं, या फिर ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, मीन्स ये एक फॉर्म आ गया। सेकेंड क्या है, लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20 बी x, हमने फर्स्ट पार्ट 20 का क्या लिया, x, देयरफॉर सेकेंड पार्ट ऑफ द 20b क्या हो जाएगा, 20 में से हमने x निकाल लिया तो सेकेंड पार्ट हमको क्या मिलेगा, 20 माइनस एक्स। क्या हो गया, ये हमने 20 को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया
तो 20 के 2 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट हमने x ले लिया, तो हमको सेकंड पार्ट क्या मिलेगा 20 माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे इसको हम फंक्शन अब क्या दिया इसने, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे इसने प्रोडक्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो f ऑफ x, इसको आप प्रोडक्ट है तो p ऑफ x भी ले सकते हो, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 20 माइनस एक्स, ये क्या था हमारा रिक्वायरमेंट था। ओके, तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट कैसे हमको समझ में आया कि सच दैट देयर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, मीन्स दोनों पार्ट का हमको क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। अगर यहाँ पे सम होता तो दोनों पार्ट्स का हम क्या लेते थे, सम लेते थे। अभी हमको फंक्शन मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम मीन के जो स्टेप्स है वही सेम स्टेप्स हमको फॉलो करना है। ओके, अब नाउ अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमको 20x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x मीन्स इसकी जो फंक्शन है, फंक्शन को हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 20 एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। सो f डैश ऑफ x हमको क्या मिला 20 माइनस 2x। नाउ अब उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 20, डेरिवेटिव ऑफ 20 इज 0 and derivative of 2x is 2, so f double dash of x is minus 2। अब उसके बाद क्या करना था हमको, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैक्सिमम है तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे, फॉर मैक्सिमा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 लेंगे। तो f डैश ऑफ x क्या है 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। So 20 is equal to 2x, therefore x is equal to 10। तो x equal to 10 मिला। अब उसके बाद का स्टेप क्या था, अब उसके बाद का स्टेप था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करके देखते हैं हम लोग, मिससे जो पॉइंट मिला है, पॉइंट को हमको f डबल डैश ऑफ x में पुट करना है। तो क्या हो जाएगा ये, नाउ f डबल डैश ऑफ 10, f डबल डैश ऑफ 10 इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे ये पॉइंट का कुछ इफेक्ट नहीं होगा। एंड माइनस 2 इज लेस देन 0, हेंस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10। हमको यहाँ पे वही देखना था मैक्सिमम, तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि क्या मैक्सिमा ही होगा। क्यों होगा, बिकॉज माइनस 2 एंड माइनस 2 इज लेस देन 0, हेंस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो हमको यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, 20 के 2 पार्ट से फाइंड आउट करना है। जब 20 के 2 पार्ट से हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 20 का फर्स्ट पार्ट क्या था x, तो x इक्वल टू 10 मिल गया हमको। फिर इसके बाद सेकेंड बात, तो दोनों पार्ट्स इसके हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर पार्ट्स of 20 are x equal to 10 and second one क्या था, second था 20 minus x and 20 minus x that is 20 minus 10 10। तो यहाँ पे हमको 20 के 2 पार्ट्स मिल गए। 20 के 2 पार्ट्स क्या है, x equal to 10 और ये 20 माइनस मीन्स 20 के 2 पार्ट्स हमको 10 और 10 मिल गए। ओके, तो यहाँ पे क्या करना था, डिवाइड द नंबर 20 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमको 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, फिर उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। तो ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम को इजी वे में आपको क्या करना है, वर्ड्स को आपको इक्वेशन फॉर्म में पहले लेके आना है। ओके, फिर उसके बाद आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के जो स्टेप्स है वही सेम स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो कर देना है। ओके, अब और क्वेश्चन देखते हैं इसी के फॉर्म में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मेटल वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a metal wire of 36 centimeter long
is bent to form a rectangle. Find its dimensions when its area is maximum. अब यहाँ पे क्या करना है हमको? क्वेश्चन है, अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम. यहाँ पे क्या करना है हमको? एक मेटल वायर क्या है? मेटल वायर 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको बेंड करने के बाद क्या मिल रहा है हमको? बेंड करके हम उसको रेक्टेंगल बना रहे. 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर का हम रेक्टेंगल बना रहे. हमको क्या करना है? इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करना है, मींस लेंथ और ब्रेथ इसका हमको फाइंड आउट करना है. तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है कब? व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम. तो सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी L and breadth is B. फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है? एरिया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी. बट यहाँ पे क्या गिवन है? अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर पे हो रहा है. मीन्स ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा पेरीमीटर है. समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा क्या है? पेरीमीटर है. तो हम लोग इसके बेस पे क्या करेंगे? एल और बी की वैल्यू, मीन्स एल या बी में से किसी एक, हमको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे किसी एक फॉर्म में ही चेंज करना है. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एल या बी किसी एक की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36. 36 कैसे बना रहे? बिकॉज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ही है, तो उसी से ही क्या बन रहा है? पूरा पूरा रेक्टेंगल बन रहा है. मीन्स 36 सेंटीमीटर क्या है? वो पेरीमीटर है. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36. देयरफॉर एल प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे कैंसिल हो जाएगा, 18. देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 माइनस एल. ये वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे, बिकॉज हमको यहाँ पे क्या लेना है? एरिया के फॉर्म में लेना है. देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू l 18 माइनस एल. ये हमको फंक्शन मिल गया. इस यहाँ पे आप a भी लिख सकते हो. f ऑफ a इज इक्वल टू l 18 माइनस एल. हम इसको सॉल्व कर देते हैं. 18l माइनस एल स्क्वायर. अब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू l करेंगे. नाउ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 18l का डेरिवेटिव इज 18 एंड डेरिवेटिव ऑफ l स्क्वायर इज 2l. x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. फिर इसके बाद देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 18 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2l इज माइनस 2. अब उसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद हमको सेकेंड डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमको क्या करना था? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेना है. सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0. f डैश की वैल्यू क्या है? 18 माइनस 2l इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 18 इज इक्वल टू 2l. देयरफॉर l इज इक्वल टू 9. अब उसके बाद क्या करना है? हमको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है. 0 माइनस 2 इज माइनस 2. नाउ f डबल डैश ऑफ 9 इज इक्वल टू माइनस 2. और यहाँ पे इसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं है. तो माइनस 2 इज लेस देन 0. देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम when L is equal to 9.
L इज इक्वल टू 9, तो L इज इक्वल टू 9 मिल गया, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर B इज इक्वल टू 18 माइनस L, तो 18 माइनस 9 दैट इज 9। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यहाँ पे हमको क्या करना था, एक बार वापस से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। एक 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, उसको बेंड कर रहे हैं, तो क्या हो गया, 36 सेंटीमीटर क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम, इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है जब इसका एरिया मैक्सिमम है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल एंड ब्रेड्थ इज बी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये क्या होगा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया, एल और बी मीन्स लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो किसी एक ही फॉर्म में हमको चाहिए इक्वेशन, तो हमने बी को एल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो बी इज इक्वल टू 18 माइनस एल, देयरफॉर तो b की वैल्यू मिल गई। अब f ऑफ x में क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू एल 18 माइनस एल, ये कहाँ से आया, ये हम f ऑफ x इज इक्वल टू एल इंटू बी ले लेते हैं, तो l इंटू बी, तो l इंटू 18 माइनस एल विच इज इक्वल टू, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18l माइनस एल स्क्वायर, उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, देन सेकेंड डेरिवेटिव, आफ्टर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फिर उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये लेस देन 0 है, तो मीन्स यहाँ पे पॉइंट क्या था 9, ये पॉइंट पे हमको क्या मिल गया, मैक्सिमा और मिनिमा मिल गया। अब उसके बाद मीन्स यहाँ पे -2 इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 में से यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली हमको क्या करना था, इसके डायमेंशन ही फाइंड आउट करने थे, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, L इज इक्वल टू 9 पे हमको मैक्सिमम मिल रहा है, मीन्स L इज इक्वल टू 9 हो गया। तो ब्रेथ हमने फाइंड आउट किया, B इज इक्वल टू 18 माइनस एल, 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। तो ये इस वे से आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो you can comment on my in comment box, or you can contact on my contact number 8898644009. Okay, thank you.